अगर फैमिली को पता है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन कहाँ मिलेगी, पेरेंट्स को ये पता है कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए बच्चों की, वाइफ को पता है कि हस्बैंड को तंदुरुस्त रहना चाहिए, हस्बैंड को पता है कि वाइफ की सेहत अच्छी होनी चाहिए, तो आप फैमिली यूनिट क्या बना के करेंगी भाई? क्या अवेयरनेस की कमी है मेट्रो जैसी जगह में? और उन्हीं में सबसे ज्यादा ये बीमारियां हैं। वी नीड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स, southern states, urban areas, affluent households. ऑयल एंड शुगर बोर्ड्स लगा दिए जाएं पब्लिक स्पेसेस लाइक कैफेटेरिया, लॉबीज, spotlighting the hidden fat and sugar in the snacks like samosa, jalebi, vada pav, kachori, even pizzas and burgers. I had said that I'll continue with that samosa jalebi debate, and there is much more to it than meets the eye. तब से लेके इतने सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं, न्यूज आ चुके हैं, अब कोई भी कंफर्म नहीं कर अबाउट व्हाट द ट्रूथ इज ऑल अबाउट. You have this news from Indian Express, 18 July. Cutting sugar oil. Why government wants to nudge people to eat healthy? Why the government wants to nudge? गवर्नमेंट को और कोई काम नहीं है क्या? गवर्नमेंट तो एक लाइन का जो है वो नोट रिलीज कर देती है और पूरी प्रेस, पूरा मीडिया, सारे इंटेलिजेंसिया पीछे पड़ जाते हैं. आपको पता है जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी उससे अगले दिन इन ऑल हरियाणा गवर्नमेंट द सेल ऑफ samosa and jalebi, it was banned. तो चाटुकारिता की तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना, वो होनी है. द यूनियन हेल्थ सेक्रेटरीज लेटर कोटिंग द लैंसेट, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी फ्रॉम 2024 states that the number of obese and overweight adults in India is projected to increase from around 18 crore in 21 to 44.9 crore by 2050. अब स्टैटिस्टिक्स का गेम देखते रहना. अब आगे आगे न्यूज में क्या होता है. अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्रॉम इंडिया एस्टिमेटेड दैट 25.4 crore people live with generalized obesity and some 35 crore people, almost 40%, live with the abdominal obesity, which is linked to the higher risk of disease like diabetes, hypertension, heart attack, and stroke, even at the lower body mass index. Earlier this year, the Prime Minister urged citizens to adopt an active, healthy lifestyle and cut down on the consumption of oil. जितने प्रोसेस्ड ऑयल मार्केट में आते हैं, कितनी क्वालिटी की गारंटी होती है उसमें, और उससे कितना ओबिसिटी का चांस एंड अदर डिजीजेस आल्सो. व्हाई कैन नॉट द गवर्नमेंट फ्रेम ए रूल? मोदी जी अगर खुद योगा कर सकते हैं, बाबा रामदेव के फॉलोअर 4 करोड़ लोग सुबह 4 बजे उठ करके करने से होता है करते हैं, तो वाई कैन नॉट यू मेक इट ए रूल इन द कंट्री? हेल्थ इज द प्रायोरिटी ऑफ द नेशन. पर अगर आप हेल्थ सुधार देंगे तो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या होगा भाई? इतनी सारी जो डोनेशन करोड़ों अरबों रुपए में मिलती है जो पॉलिटिकल पार्टीज को, वो कहाँ से आएगी? The problem with sugar is that there is too much of it in the modern diets. Added sugars and not natural sugars. If possible, added sugars may be completely eliminated from one's diet as it has no nutritive value other than calories. If possible, पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? गवर्नमेंट को करना क्या है? मिनिस्ट्रीज को करना क्या है? ब्यूरोक्रेसी को करना क्या है? बस खाली उपदेश देने के अलावा और कुछ नहीं करना. और फिर कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव amounts of sugar has been linked to increased incidence of obesity. फिर से रिपीट हो गया. The ICMR guidelines state that the sugar consumption should be restricted to less than 5% of one's total energy requirement, which comes to about 25 grams or 5 teaspoons daily. Note that the WHO has recommended against the use of artificial sweeteners. WHO भी कह रहा है, भारत सरकार भी कह रही है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को रोकने से, उनकी प्रोडक्शन बंद करने से कौन रोक रहा है सरकार को? ये तो उसी तरह से है कि आप जो है टोबैको की सेल बढ़ाते जाओ और ऊपर से लिखते जाओ इंजूरियस टू हेल्थ.
लोग अपने आप समझ जाएंगे, जिसको पीना है पिएंगे। जैसे आजकल एक वो चल रहा है, जिसको मूवी वो देखनी है देखेंगे, जिसको नहीं देखनी देखेंगे। मूवी तो 3 घंटे की बात होती है, ये तो लाइफ लॉन्ग मसला हो जाता है। द ICMR नेशनल न्यूट्रिशन गाइडलाइन सजेस्ट consuming between 4 and 10 spoons of oil every day and meeting most of one's daily requirements of fats from seeds, nuts, pulses and beans। ये तो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप जिन 81 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं प्लीज, उनके खाने में कितनी ये चीजें होती हैं। आप 5 से 12 चम्मच शुगर की बात करते हैं, 12 चम्मच शुगर उनके नसीब में होती भी है। कितनी चीनी खाते हैं वो लोग। नमक जरूर खाते होंगे क्योंकि वो मिलता है, तो नमक की कॉस्ट बढ़ा दो भाई। मोदी जी ने तो कह दिया नमक कम करो। मोदी जी ने कह दिया समोसे में नमक होता है, वेफर्स में तो होता ही नहीं। वो तो वैसे ही ऊपर से छिड़का जाता है, पानी से धो के खा लो वेफर्स को, बड़ी आसान सी बात है। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। गिवन इट्स वर्सटिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, शेल्फ लाइफ, these saturated fatty acids, palm oil is the biggest packaged food today। पाम ऑयल से जितने डिजीज फैलते हैं, पिछले 30 ईयर में से जितने डिजीज फैले हैं, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन पाम ऑयल का रहा है। और पाम ऑयल का स्प्रेड जिस रेट से हो रहा है, आप इंडोनेशिया में देखो, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं पाम के लिए, उगाने के लिए। अपने यहाँ भी जो भी इंपोर्ट होता है और जो भी लोगों का जो भला होता है, भला इन्वर्टेड कॉमा में समझिए, trans fats not only increase the level of bad cholesterol in the body but also brings down the level of good cholesterol। they are linked to the increase in the risk of हर बात में, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अदरवाइज ऑल्सो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, सब कुछ तो हो रहा है। तो रूल बनाने में, लॉ बनाने में क्यों देर की जाती है। खैर, आगे जो है ये इंटरेस्टिंग है। 1 in 4 Indians married couples obese, shared habits pushing them over the curve। जो मैरिड कपल्स हैं 25% ओबीस क्यों हैं? क्योंकि एक दूसरे को नर्ज करते रहते हैं, तुम ये भी खाओ तुम वो भी खाओ, और खाते खाते जो है वो ज्यादा ही मोटे हो जाते हैं। फ्रॉम शेयर मील्स टू mimicking habits, married couples are unwittingly triggering each other's weight gains, according to a new ICMR study। States like Kerala, Manipur, Delhi, Goa and United Jammu and Kashmir, they are the major culprits। ये सारा परसेंटेज जो बताया गया है, ऑलमोस्ट हाफ और मोर देन हाफ। कपल ओबिसिटी रेट्स इन केरला मोर देन 50%, कश्मीर ऑलमोस्ट 50, मणिपुर ऑलमोस्ट 50, दिल्ली ऑलमोस्ट 50। कितना खाते हैं भाई लोग? और इस तरह का सर्वे क्यों नहीं है? क्यों भाई? 25% ऑफ द कपल का मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन। पहले क्यों नहीं था? पिछली पीढ़ी में लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से प्रेम नहीं करते थे, अब भी करने लगे। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि स्पेस चाहिए रिलेशनशिप में, एक तरफ को आप कहते हैं कि एक दूसरे के साथ अपना इंडिविजुअल लाइफ टाइम बिहेवियर, जो इंडिविजुअल बिहेवियर जो होते हैं अर्बन कपल, मेनली अर्बन कपल में, married couples are typically not genetically related yet show similarity in health conditions, be it obesity, hypertension, smoking habit। अब स्मोकिंग हैबिट का तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास में मैंने बहुत कम वीमेन देखी हैं स्मोकिंग करती हुई। पर ये स्टडी कहती है तो भाई स्टडी तो स्टडी है। द कॉमनेस्ट शेयर बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैव बीन टेलीविजन वाचिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, reduced time for physical activities and dependence on processed and ultra processed food। प्रोसेस्ड फूड की बात हम कर चुके हैं। पर अगर वो टाइम बिता सकते हैं एक साथ टीवी वॉच करने के लिए, तो फिर वो एक साथ जो है फिजिकल एक्टिविटी क्यों नहीं कर सकते? मान लिया आपने उनसे कह दिया, पर उसके लिए ग्राउंड कहाँ है? उनका तो आपने भट्टा बैठा दिया। जब बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, तो यूथ के लिए कहाँ से मिलेंगे? एल्डरली के लिए कहाँ से मिलेंगे? खैर, सुझाव है तो है। ओवरवेट कपल्स विद सिमिलर एजुकेशन लेवल्स, ये बड़ी हैरानी की बात।
जिनका एजुकेशन लेवल सेम होता है उनमें ओबेसिटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। मेरे लिए तो एक न्यूज है। मेरा ख्याल से इस मामले में और रिसर्च होनी चाहिए। सर, उसके बाद ये जो मसला है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, द साइलेंट एपिडेमिक। India's obesity crisis carries a threat that can no longer be ignored. कोई ये नहीं बताता मेरे को कि भाई ओबिसिटी बढ़ना कब शुरू हुई। अगर ओबिसिटी है तो फिर स्टंटिंग क्यों है। मेरे को एक सर्वे बताता है कि पब्लिक स्कूल्स में 50% बच्चे ओबीस होते हैं और सरकारी स्कूलों में 50% बच्चे जो हैं वो अंडरवेट होते हैं, स्टंटेड भी होते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? उनका लाइफस्टाइल उनको दे दो, उनकी डाइटरी हैबिट्स उनको दे दो, उनकी इनको दे दो। इतनी सिंपल सी रेसिप्रोसिटी। कहते हुए मुझे ही शर्म आनी चाहिए। कायदा तो यह है कि किसी ने देखा आज तक कि क्यों है ऐसा। अगर सरकार 5 किलो भी दे रही है पर हेड और साथ में बच्चे स्टंटेड भी हैं जबकि उनको मिड डे मील भी मिल रहा है, समथिंग इज रॉन्ग विद द सिस्टम। सोचिए, ये क्या कहते हैं, नियरली 20% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड नाउ हैव ऑल एडल्ट मेंबर्स क्लासिफाइड एज ओवरवेट। पहले वाली स्टडी क्या कह रही थी? 25% ऑफ कपल्स। और उससे पहले, while 10% have of all adults classified as obese. This suggests shared environmental and behavioral factors. ये सारी बिल्कुल वही की वही है। ओबिसिटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद 13 टाइप्स ऑफ कैंसर और उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है। American Cancer Society estimates that excess body weight accounts for about 11% of the cancers in women and 5% in men. Biological pathways are very clear. वो सारा पूरा बताया उन्होंने। Hormonal disruption adds another layer of risk. India's situation is particularly precarious because we face this obesity epidemic alongside existing healthcare challenges. These economic implications for patients are staggering. वो सारी की सारी जो है, टारगेटिंग द फैमिली एज ए यूनिट फॉर इंटरवेंशन। दे दो सजेशन। अगर फैमिली को पता है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन कहाँ मिलेगी, पेरेंट्स को ये पता है कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए बच्चों की, वाइफ को पता है कि हस्बैंड को तंदुरुस्त रहना चाहिए, हस्बैंड को पता है कि वाइफ की सेहत अच्छी होनी चाहिए, तो आप फैमिली यूनिट क्या बना के करेंगी भाई? क्या अवेयरनेस की कमी है मेट्रो जैसी जगह में? और उन्हीं में सबसे ज्यादा ये बीमारियां हैं। वी नीड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स, सदर्न स्टेट्स, अर्बन एरियाज, एफ्लुएंट हाउस होल्ड। क्या कर लोगे भाई? मैंडेटिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग मार्केट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। वही मैं कह रहा हूँ, सबके लेबल लगा दीजिए। होटल्स के बाहर जो है वो बिल चिपका दीजिए कि ये चीजें जो हैं यहाँ मिलती हैं, सोच समझ के एंटर करें। अगले आर्टिकल में हम और बेहतर तरीके से बात करेंगे। दीज बिहेवियर्स कैन ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म। ये सारी की सारी थोथी बातें हैं। ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, बुआ की चीज उगा दो तो वो चाचा हो जाएगी। यही कुछ करते हैं सब लोग। However, it is crucial to understand that the exercise alone, अब ये एक्सरसाइज की बात आ गई, बाबा रामदेव को हेल्थ मिनिस्टर बना दो, मैं तो पहले ही कहता हूँ। ये सारे के सारे जो हैं, वी शुड, वी मस्ट, our families, our healthcare system and our economic future depend on the choices we make. और इनके लिए who will make the choices? बड़े बड़े लोग हैं लिखने वाले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर के लोग हैं। उसके बाद फिर एक और न्यूज आती है मॉर्निंग स्टैंडर्ड में 23 को। क्या कहती है? 30% बिकम ओबीस बाय एडल्टहुड। ये एक और नई खबर हो गई। अर्ली डिटेक्शन एट एज ऑफ 5 पॉसिबल स्टडी। 5 साल की उम्र में पता लग जाएगा कि आप ओबीस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। पिछली पीढ़ी पे भी आजमा लेते यार, उसकी पिछली पीढ़ी पे भी आजमा लेते। हेरिडिटी, एनवायरमेंट, इंटरेक्शन का बजा दो भट्टा। बिहेवियरल चीजों को खाली सिर्फ टॉप पे ले जाओ और फिर दोष दो सारा जेनेटिक्स को। क्या कहते हैं ये? 25 to 30% became obese by adulthood even though they showed no signs of the condition at the beginning. 5 साल की उम्र तक अगर पता नहीं है आप ओबीस होंगे
फिर भी आप 25 साल की उम्र में ओबीस हो जाएंगे, है ना? क्यों हो जाएंगे भाई? क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ है। मैं कुछ और कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले से लिखे होने की बात में हम रिलीजन में घुस जाते हैं। द स्टडी इन्वॉल्व ओवर 600 साइंटिस्ट अक्रॉस 500 इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े लोगों ने स्टडी किया उसको। और क्या किया? टू असेस हाउ जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस टुगेदर इन्फ्लुएंस ओबेसिटी प्रोग्रेस ओवर ए लाइफ। The study found that individuals with a higher genetic risk are more prone to obesity but tend to respond better to lifestyle interventions, although they may regain weight more quickly when those interventions are stopped. लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जो हैं, जब वो रोल प्ले करती हैं, तो आप सब लोग अपना बचपन याद करो। बहुत सारे मैसेज आते हैं यूट्यूब पे कि हम लोग तो ऐसे थे, हम लोग तो वैसे थे, आज के बच्चे ऐसे हैं। ऐसे क्यों हैं भाई? हम ही ने बनाया है ना। सब लोग जानते हैं पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, बेसिक पर्सनैलिटी, इट डेवलप्स अर्ली इन चाइल्डहुड थ्रू द फैमिली एंड सब्सिक्वेंटली टिल द अर्ली स्कूलिंग। और क्या होता है दोनों में? ओनली खाना खाना खाना, नो फिजिकल एक्सरसाइज। बच्चा स्कूल जाएगा, लौट के आएगा, ट्यूशन वर्क शुरू हो जाएगा। अगर माँ नहीं पढ़ा सकती तो स्पेशल ट्यूटर लगेगा। इतना वर्कलोड डाल दिया जाएगा बच्चे पे, द चाइल्ड कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो होगा तो फिर उसके पास सेल फोन है, वो सारा बाकी का काम पूरा कर देगा। और सेल फोन में जिस तरह की जितनी चीजें हैं, मैंने खुद भी नहीं देखी है। द पीआरएस मॉडल प्रूव मोर एक्यूरेट फॉर पीपल ऑफ यूरोप, यूरोपियन एंसेस्ट्री कंपेयर टू साउथ एशिया। ये सारा जो है वो कैसे स्टडी किया गया। व्हाट मेक्स द स्कोर सो पावरफुल इज इट्स एबिलिटी टू प्रिडिक्ट वेदर ए चाइल्ड। प्रिडिक्ट करने से क्या हो जाएगा? मैं आज प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि हिंदुस्तान में जो है अगली सेंचुरी के आते आते आधे से ज्यादा लोग ओबीस हो चुके होंगे, बाकी बीमार हो चुके होंगे। प्रिडिक्शन करने में क्या जाता है? और होगा ऐसा। लेकिन ये एंटी ओबिसिटी टफ बैटल बिटवीन नौजवानों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो कारपोरेट हाउसेज जो हैं वो ओबिसिटी मार्केट को कैप्चर करने में लगी हैं। और अभी जो है उन्होंने शुरू किया है इसी साल में। द सेगमेंट हैज बीन डिमांड विद द इंडिया लॉन्च ऑफ एली लिलीज मॉन्जारो इन मार्च एंड नवंबर दिस and the price between 14,000 and 17,500 per month. The latter carries a price tag between 70,000 and 26,000 per month. According to Pharma Track, Wagonair ran in sales worth 2 crore 53 lakh within 2 weeks of its launch. दवाइयां खाते रहो, कारपोरेट्स को पैसे देते रहो, और कमाई तो जो है कारपोरेट्स की कमाई होती है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छे खासे लोग आते हैं और वही लोग इसको परचेज करेंगे। तो 81 करोड़ लोग जो हैं वो थोड़ी खरीदेंगे। Monjaro has crossed 50 crore in total sales values since its launch, of which 26 crore came in June only. इतना सारा जो मार्केट है वो सारा कैप्चर करने के लिए जब लोग बैठे हैं, तो कौन चाहेगा कि लोग मोटे ना हो? इंडिया हैज 254 मिलियन पीपल विद जनरलाइज ओबेसिटी एंड 351 मिलियन विद एब्डोमिनल। एक और फिगर आ गई डाटाबेस की। Wegovy has this advantage over Mounjaro of being available in injectable pen version. बहुत सारी वैरायटीज आएंगी। इवन आपको जो है स्किन टच वाली जो है वो भी आ जाएंगी। ये न्यूज है। लब्बे लुआब सारी बात का। प्रभु चावला, एक जमाने में इमरजेंसी के टाइम पे आई यूज टू हिज फैन। समोसा जलेबी फेस बाबूज बेट्रायल, मॉर्निंग स्टैंडर्ड में आया है 20 तारीख को। मॉर्निंग स्टैंडर्ड साउथ में न्यू इंडिया एक्सप्रेस के नाम से आता है, वहां लोगों ने पढ़ा होगा शायद। इंटरेस्टिंग बात क्या है? ऑयल एंड शुगर बोर्ड्स लगा दिए जाएं पब्लिक स्पेसेस लाइक कैफेटेरिया, लॉबीज, spotlighting the hidden fat and sugar in the snacks like samosa, jalebi, vada pav, kachori, even pizzas and burgers. Later on, the ministry denied that the directive was meant to target any specific protest. ये तो हाल है मंत्रालय का। The justification given was combating India's rising tide of obesity and non-communicable diseases within Lancet forecasting a grim 44.9 crore overweight Indians by 2050। पुरानी खबर है। लेकिन समोसा and jalebis aren't just food, they are the heartbeat of Indian celebrations।
from Diwali feast to wedding banquets. And now government memo should dare meddle with that sacred bond. The Health Ministry's directive ostensibly is a behavioral nudge, reeks of a deeper agenda, one that seems to begrudge the global rise of Indian cuisine. Why else single out samosa jalebi when the real culprits like ultra processed food, chips, cola, cookies lurk in every supermarket aisle? Indian foods are not just about calories. Take dal bati churma, a Rajasthani marvel of lentils, baked duck and sweet crumbled beef, or Bengali delicacies like luchi and aloo dum, rasgulla, sandesh, or the opulent Mughlai biryanis and kormas. These aren't mere meals; they are cultural heirlooms woven into festivals, family gatherings, and the very fabric of India's identity. Each dish carries an inbuilt health corrective system. Spices like turmeric and cumin aid digestion, while the community-led act of sharing food fosters mental well-being. प्रभु चावला तो बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह बात कर रहे हैं भाई, और जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस तरह की बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? वेस्टर्न स्नैक्स लाइक बर्गर्स 1377 calories for a 471 gram pizza per the Food Safety and Standard Authority. French fries 342 calories for 117 grams and chocolate pastries loaded with 32 grams sugar per gulab jamun size serving are no health claims. Yet they have escaped the cultural crosshairs. Why? Perhaps because Indian dishes like curry, dosa, idli, paratha and biryani have conquered global palates from London's curry houses to New York's dosa carts, and someone somewhere is not thrilled about it. Social media has erupted in a glorious rebellion. सोशल मीडिया पे जितने वीडियोस इस बात को लेके बन रही हैं कि सरकार ये करना चाहती है, द बैकलैश grew so fierce that the ministry issued a clarification on July 15, insisting no warning labor was planned. पहले तो कर दो, बाद में हंगामा हो जाए तो बोलो तो हमने तो ऐसा किया ही नहीं. Colas, chips and cookies turned out to be the multinational corporations' dessert cleaner warning labels. The ministry's failure to distinguish between cultural treasures and corporate junk exposes a troubling disconnect, as if foreign educated policymakers in Delhi's ivory towers can't fathom the lives of ordinary Indians. The average life expectancy has climbed to over 76 years in 2024. मेरा ख्याल है कि यहाँ चावला जी थोड़ा गलती कर गए हैं. It is about 73 years from up 63.7. India's progress owes less to government meddling and more to its people's intuitive balance. Indians are now making yoga and other exercises part of their well-being, वगैरह वगैरह. तो ये सारी बातें जो हैं, क्या सरकार को नहीं पता? It is evident that it was a bad initiative, plain and simple. The government has no business dictating what Indians eat, especially when it is directive reeks of cultural ignorance and Western bias. Indians know when to savor a jalebi or share a samosa. वाह, हम सारा दिन क्या जलेबी खाते रहते हैं, या घर में समोसे का थाल भरा रहता है, जो भी आएगा उसको दे दिया जाएगा और सारा दिन खुद भी चलते रहेंगे उस पे? प्रभु चावला साफ साफ कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, ये सबको पढ़ना चाहिए, वर्थ है बिल्कुल. और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में लास्ट हाउ टू लिव लॉन्ग माइनस डिजीज, छोटी सी खबर है, एडिटोरियल है, बहुत आसान है समझना कि डिजीज के बिना जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए हमें. समझ सकते हो? जो कुछ हमें मिलता है खाने से, द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्जिविटी बाय पीटर अतिया breaks it down helpfully. That turns out to we intuitively know some of the how, but we don't quite get the why. The problem is with the approach of current medicine described as medicine 2.0 that has become very adept at starving off the death by months or years, but not prolonging the lifespan or health span. ये बड़ी important बात है. हम लोग जो है, हमारी जितने भी एलोपैथी मेडिसिन है, वो हमें ट्रीटमेंट देती है, बीमारी दब जाती है, हम नॉर्मल फील करने लगते हैं. कोई क्योर नहीं है एलोपैथी में.
एंड दैट इज द रीजन हमारी उम्र तो बढ़ रही है, चाहे एवरेज एज, लेकिन हमारी हेल्दी एज जो है वो तो कम हो रही है। सीधी सी आसान सी बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ, और मैंने अपनी किताब में ट्राइबल एजुकेशन एंड हेल्थ में ये सर्वे भी एक प्रूव किया है कि भारतीय खाना जो है, अगर वही दुनिया खाने लगे तो दुनिया को जितनी जमीन है उसका 84% चाहिए सिर्फ प्रोडक्शन के मामले में। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें आपको 2 जमीन चाहिए होंगी, 3 जमीन चाहिए होंगी, 7 अर्थ तक चाहिए होंगी उस तरह के खाने के लिए। हमारे यहाँ जितना है, जितना ओरिजिनल है, जितना ऑर्गेनिक है, तो हमें नजर आता नहीं। बहुत बड़ी खबर आती है कि इंडियन जो है वो इतना सारा मिल्क कंज्यूम करते हैं, बाद में पता लगता है यार मिल्क प्रोडक्शन तो उतना है ही नहीं जितना कंजम्पशन हो जाती है। तो कहाँ से आता है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती। और वो दूध पीने लायक होते भी है कि नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। जब सरकार का मन आता है धरपकड़ शुरू होती है, इधर पॉल्यूशन उधर पॉल्यूशन। दिवाली के दिनों में आप मिठाई प्रोडक्शन जो है वो नकली उसके वाले पकड़ लेते हैं आप। वैसे ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। सोशल मॉरालिटी, सोशल वैल्यूज कम फ्रॉम होम एंड कम फ्रॉम एजुकेशन। ये एजुकेशन सरकार का मामला जरूर है। आप जो है वो कॉस्मेटिक चेंजेस करके एनसीईआरटी बुक्स में तुम सोच रहे हो कि सोसाइटी का भला होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। पहला सुख निरोगी काया, अगर इतना ही नहीं पता, हमें जो है ना तो खाने के बारे में बताया जाता है, ना कैसे खाना है वो बताया जाता है, ना कैसा खिलाना है वो बताया जाता है। पेरेंट्स को एजुकेशन की जरूरत है, टीचर्स को एजुकेशन की जरूरत है, वो स्कूल करिकुलम को बदलने की जरूरत है। ये मसले तो बड़े आसान हैं भाई, विद इन ईयर्स ये सारे के सारे बदल जाएं। पर सरकार की प्रायोरिटी हो तब ना, सोचिएगा। थैंक यू।